रात के अंधेरे में एक औरत अकेली रो रही थी। 2 साल से उसका बिस्तर ठंडा था। ये कहानी है एक 30 साल की औरत की। क्या एक जिन सच में किसी औरत से इतना प्यार कर सकता है कि वो उसकी जिंदगी में शौहर की जगह ले ले? जी हां, जिन ने सायरा की जिंदगी में शौहर की जगह ले ली और उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। उसका नाम था सायरा। सायरा की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन 2 साल पहले उसके शौहर की मौत हो गई थी, एक हादसे में। वो याद करती थी उसकी मुस्कुराहट, उसके हाथों की गर्मी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। दिन भर एक छोटी सी दुकान पर काम करती, लोगों से बात करती, मुस्कुराती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। शाम को घर लौटती, खाना बनाती, अकेली खाती और रातें अकेलेपन में काटती। उसके दिल में प्यार की प्यास थी, वो प्यास जो कभी नहीं बुझी। वो रातों मेहनत किए से लिपट कर रोती, पुराने एल्बम देखती, सोचती, क्या कभी कोई उसे फिर से छुएगा? क्या कोई उसे महसूस कराएगा कि वह भी जिंदा है, कि उसका जिस्म अभी भी प्यार के लायक है? एक दिन सायरा पुरानी मार्केट में घूम रही थी। वहां पुरानी चीजों की दुकानें थी। वहां उसकी नजर एक बोतल पर पड़ी। नीले कांच की बोतल, सोने का ढक्कन, अजीब सी नक्काशीदार निशान, जैसे कोई पुरानी कहानी छुपी हो उसमें। दुकानदार ने कहा, यह बहुत पुरानी है, शायद किसी राजा की। कोई कहता है इसमें जादू है, ले लो, सिर्फ 500 रुपए। सायरा को वो बोतल कुछ अलग सीलगी, जैसे उसका दिल कह रहा हो ले लो। वो उसे घर ले आई। घर आकर उसने बोतल को टेबल पर रखा। रात हुई। वो बिस्तर पर लेटी बोतल को देखती रही, फिर उठी, बोतल को साफ किया, जैसे हैकन खोला। एक धुंधली धुंध निकली कमरे में, तेजी से फैली कमरे में। अजीब सी खुशबू फैल गई, गुलाब और चंदन की, मीठी नशीली। और फिर धुंध से एक आकृति उभरी। वो था एक जिनलंबा कद, मजबूत जिस्म, काली आंखें जो गहराई में खो जाने को मजबूर कर दें, चेहरे पर मुस्कान जो दिल चुरा ले। सायरा डर से पीछे हट गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। जिनने नरम आवाज में कहा, डरो मत सायरा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। इस बोतल में सदियों से कैद था। तुमने मुझे आजाद किया। 3 इच्छाएं मांगो, मैं पूरी करूंगा। सायरा की आंखें फैल गई। वो सोच रही थी सपना है या हकीकत। उसने अपना हाथ चुटकी में काटा। दर्द हुआ, फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन जिन की आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक प्यार की चमक, जैसे वो उसे पहचानता हो। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अकेली हूं, मेरा शौहर मर चुका है, मुझे प्यार चाहिए, वो प्यार जो मुझे फिर से जिंदा कर दे। जिन मुस्कुराया, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। इतना गहरा कि दुनिया की कोई औरत नेक भी महसूस ना किया हो। और उसी पल जिन ने अपना रूप बदला। अब वो एक सुंदर इंसान जैसा लग रहा था। मजबूत बाजुएं, गहरे सीने, आंखें सायरा को घूर रही थी, जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। पहली रात से सब बदल गया। जिन हर रात आता, शुरू में सिर्फ बातें करता, सायरा के साथ घंटों बैठता, उसके बचपन की कहानियां सुनता, उसके शौहर के साथ बिताए पल याद दिलाता, उसके दर्द को महसूस करता, उसके आंसू पोंछता। फिर एक रात उसने धीरे से सायरा का हाथ थामा। सायरा का जिस्म कांप उठा। सालों बाद किसी ने उसे छुआ था। फिर धीरे धीरे स्पर्श बढ़ा। उसकी उंगलियां सायरा के बालों में, उसकी सांसें गर्दन पर, उसके होंठ उसके कानों के पास। सायरा का जिस्म सालों बाद गर्म हुआ। वो आंखें बंद करके उस प्यार में खो जाती। कभी वह जिन उसे अपनी बाहों में उठा लेता, हवा में ले जाता, चांद के बिल्कुल पास। वहां वह दोनों बातें करते। जिन कहता, सायरा तुम मेरी रानी हो, मैं सदियों से इंतजार कर रहा था तुम्हारे जैसे किसी का, तुम मेरी रूह हो। एकलात सायरा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिन ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम जहीर है, अब से सिर्फ तुम्हारा जहीर। हर रात अलग थी। कभी वो जादू से पूरा कमरा फूलों से भर देता, कभी समंदर की लहरों की आवाज लाता, कभी बारिश करा देता कमरे के अंदर। सायरा पहली बार इतनी खुश थी।
दिन में वो अदृश्य रहता, लेकिन सायरा को महसूस होता वो पास है। कभी हल्का सा स्पर्श, कभी कान में प्यारी बात फूल लाता। जादू से खाना बनाता, हर छोटी इच्छा पूरी करता। महीने गुजरते गए, सायरा की जिंदगी रंगीन हो गई। सुबह उठती तो चेहरे पर नूर, आंखों में चमक। लोग कहते, सायरा तुम बदल गई हो, जैसे कोई जादू हो गया हो। कोई नया प्यार है क्या? वो सिर्फ मुस्कुराती और सोचती, हा जादू तो हो गया है। असली जादू, जिनका प्यार इतना गहरा था, हर रात नई ऊंचाइयों पर ले जाता। कभी समंदर की गहराई में ले जाता, जहां मछलियां नाचती थी, डॉल्फिन उनके आसपास खेलते। कभी पहाड़ों पर, जहां वह गुनगुनाती थी, बर्फ गिरती थी और वह दोनों एक दूसरे में लिपट कर बैठते। लेकिन इससे ज्यादा वो प्यार करता, शारीरिक और रूहानी। इतना कि सायरा को लगता उसकी रूह भी उसकी हो गई। एक दिन सायरा ने कहा, तुम मेरे हो ज़हीर, मैं दूसरी इच्छा मांगती हूं, हमेशा मेरे साथ रहो, कभी मत जाना। ज़हीर ने हामी भरी, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो मेरी महसूस हुई। वो डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो सायरा, तुम गर्भवती हो, 3 महीने का बच्चा है। सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शौहर तो 2 साल पहले मर चुका था, कोई आदमी पास नहीं आया। फिर ये बच्चा किसका? वो घर लौटी, बोतल को देखा, हाथ कांपते थे और रोने लगी। रात हुई, ज़हीर आया। उसने सायरा को गोद में उठाया, उसके आंसू पूछे और कहा, यह हमारा बच्चा है सायरा। मेरा प्यार इतना गहरा है कि हकीकत बन गया। जिनका प्यार इंसान से बच्चा दे सकता है, ये हमारी मोहब्बत का निशान है। सायरा पहले डरी, फिर उसने ज़हीर की आंखों में देखा, वहां सिर्फ प्यार था। वह मुस्कुरा दी और खुशी के आंसू बहने लगे। वह सोचती, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन ये प्यार इतना पवित्र, इतना तीव्र, ये हमारा है। ज़हीर ने तीसरी इच्छा बिना मांगे पूरी की। सायरा को अमीर बना दिया। एक बड़ा बंगला, धन दौलत, सुरक्षा। अब दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ। एक लड़का, आंखें ज़हीर जैसी, काली और गहरी, चेहरा सायरा जैसा। सायरा ने नाम रखा आर्यन। ज़हीर हर वक्त पास रहता, कभी इंसान बनकर, कभी अदृश्य। वो आर्यन को गोद में उठाता, उसे खिलाता, सायरा को देखता और कहता, ये हमारा परिवार है, मैं हमेशा यही हूं। सायरा की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। सुबह आर्यन की हंसी से होती, दिन प्यार से गुजरता, रात ज़हीर की बाहों में। वो गाती नाचती, नए घर में नया जीवन। लोग हैरान होते कि सायरा इतनी अमीर कैसे हो गई। वो चुप रहती, बस मुस्कुराती और कहती, प्यार जादू है। असली जादू समय बीता। सायरा 35 की हो गई। आर्यन 10 साल का हो चुका था। उसमें जादुई शक्तियां थी। कभी चीजें वहां में उड़ जाती, कभी फूल खुद उगाते। ज़हीर उसे सिखाता, प्यार करना, अच्छा इंसान बनना। एक रात सायरा ने ज़हीर से पूछा, क्या तुम कभी थकोगे नहीं? ज़हीर ने उसे बाहों में लिया और कहा, तुम्हारे साथ कभी नहीं, यह प्यार सदियों का है, अब अमर है। सायरा खुशी से जी रही थी, दिन रंगीन, रातें जुनूनी। वो तरसती थी प्यार को, लेकिन अब वो प्यार उसकी रगों में बहता था, उसके बच्चे में, उसके घर में। और दुनिया दुनिया तो इस कहानी पर दीवानी हो जाती अगर कभी सुनती एक विधवा का जादुई प्यार जो सदियों को पार कर गया और खुशियों का समुंदर बन गया। कहानी खत्म।